देखो वुमेन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, जिस तरह हमने डिसेबल्ड पर्सनस इन इंडिया की उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। क्योंकि एक तो सोशल मूवमेंट में हमें एक टॉपिक आता है वुमेन मूवमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। तो एक ये टॉपिक आता है। दूसरा एक ये सोशल मूवमेंट चली कि वुमेन्स के लिए कौन सी मूवमेंट चली, कि क्या वुमेन्स की क्या प्रॉब्लम्स थी, उनकी डिमांड क्या थी, वो मूवमेंट एक चली। So in this way, development of women, we see that the women face so many problems from past to present. In past, they were ill-treated. In past, they were treated like the slaves. In past, during medieval times, the women were not allowed from the homes. घरों से उनको बाहर पर्दा system was there. In ancient times, caste system, caste was prevalent. That women, there was a sati system. There was no widow remarriage. So many problems, education problems. So in this way, development of women के after independence की women के लिए कौन सी development हुई? तो first we say that the constitutional provision, जो इंडियन का संविधान है, संविधान में इनको क्या मिला है? That constitution does not discriminate between men and women. Constitution have given fundamental rights to women for their full participation. Women has given voting right of the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशन कभी फर्क नहीं निकालता है मैन एंड वुमेन। बट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15, 16 द वुमेन्स हैव गिवन सम स्पेशल प्रिविलेज ड्यू टू देयर वीकनेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी रखे हैं इनके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स, इनको फंडामेंटल राइट्स है फॉर देयर फुल पार्टिसिपेशन, ये भी पार्टिसिपेट करे। वुमेन हैज गिवन वोटिंग राइट, वुमेन को वोटिंग राइट है। फ्रेंचाइज है, लाइक मेल्स है द फ्रेंचाइज। So in this way, we say the Constitution promises for women. Constitution ने promise किया है, Constitution ने दिया है इनको 1/3 representation of women in panchayats. 1/3 representation of women. Women की 1/3 representation पंचायत में है under Article 243D3. Article 243D के तहत Article 200 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें आर्टिकल 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत, वुमेनों की 1/3 रिप्रेजेंटेशन है पंचायत में। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन प्रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफ पंचायत, यानी 1/3 इनकी रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिडेंशियल पोस्ट, जो पंचायत का प्रेसिडेंट है, प्रधान है, उनके लिए भी 1/3 इनकी रिप्रेजेंटेशन है अंडर आर्टिकल 243D, यानी इसी सेक्शन के डी में। और इन द फोर्थ जो इसमें है कि 243D4 आर्टिकल, इसमें 243 बड़ा चैप्टर है, उसके 243D, 243G, 243G4, इसी तरह 243D4 5 1/3 representation of women in municipalities under article 243T3, यानी इनकी रिजर्वेशन है म्यूनिसिपैलिटीज में, जो अर्बन एरियाज है इनमें रिजर्वेशन है इनकी, अर्बन की पंचायत में। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन प्रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफ टाउन म्यूनिसिपैलिटीज, इसी तरह जिस तरह पंचायत के प्रेसिडेंट प्रधान में है, इसी तरह वुमेन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी है म्यूनिसिपैलिटीज में। तो ये तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ने औरतों की डेवलपमेंट के लिए क्या किया। बहुत सारी चीजें अभी भी है जो हम पढ़ेंगे अभी। कॉन्स्टिट्यूशनल कितने आर्टिकल, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स व्हिच वाज इन फेवर ऑफ द वुमेन, वुमेन फॉर एम्पावरमेंट, वुमेन फॉर डेवलपमेंट, वुमेन दे शुड नॉट बिहाइंड द मैन। तो इसी तरह दूसरा है सोशल लेजिस्लेटिव मेजर्स, जो सोशल लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे कौन से मेजर्स उठाए कि जिस तरह वुमेन की डेवलपमेंट हो। फर्स्ट वी से दैट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी इसने प्रोहिबिट किया पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज। इक्वल राइट्स टू वुमेन टू डाइवोर्स एंड रिमैरिज, औरतों को बराबर हक दिए हैं कि वो डाइवोर्स दे सकते और रिमैरिज कर सकते हैं। यानी that means prohibited to polygamy, that the woman cannot do marriage more than one male, and the child marriage, और child marriage पे completely बैन लगी है 1955 में।
इसी तरह हिंदू सेक्सेशनल एक्ट, सेक्सेशनल मीन्स हियर, लीगल हियर, जो सेक्शनल है, हियर जो है, वायरस जो है वो राइट 1956, राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी, इसमें लिखा कि औरत को हक है, सेक्शनल है, अगर सन सेक्शनल है प्रॉपर्टी राइट, अगर प्रॉपर्टी सेक्शनल है ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी, तो औरत को भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, औरत को भी एक गर्ल को भी राइट मिलना चाहिए, पेरेंटल राइट, कि पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है वो औरत को भी ट्रांसफर होनी चाहिए इक्वली। हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और क्या है, एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में राइट अडॉप्ट चाइल्ड, एक अडॉप्ट चाइल्ड जिसको चाइल्ड ने वो अडॉप्ट कर सकता है, क्लेम मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड, और वुमेन दावा कर सकते कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको अच्छी तरह घर दे, उसको अच्छी तरह मकान दे, उसको अच्छी तरह प्रॉपर्टी दे, उसको अच्छी तरह फूड, क्लोथ, शेल्टर, हर चीज दे। दैट क्लेम मेंटेनेंस फॉर द हस्बैंड, अपने हस्बैंड पे वो डिपेंड कर सकती है। दैट मीन्स हिंदू मैल एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, औरत घर मेंटेन कर सकती है मगर ये घर उसके हस्बैंड का होना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसमें क्या हुआ, 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट, इंटरकास्ट लव, रजिस्टर्ड मैरिज, लीगलाइज्ड, यानी ये मैरिज जो है इंटरकास्ट के एक कास्ट से दूसरे कास्ट में मैरिज हो सकती है, लव मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज, कहीं पे रजिस्टर्ड हुआ तो वो मैरिज हो सकती है, तो ये लीगलाइज होती है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी को प्रोहिबिट, अनलॉफुल कहा गया, डाउरी इज एन अनलॉफुल, डाउरी सिस्टम इज एन अनलॉफुल। immoral trafficking of women and girls under एक्ट ऑफ 1956 का और एक्ट है immoral trafficking, कि औरतों पे जो अत्याचार है, ट्रैफिकिंग जो है, फोर्स जो है, फोर्स किया जाता है, या गर्ल पे फोर्स, लाइक प्रोस्टिट्यूशन, लाइक ट्रैफिकिंग इन फॉर डू द हैजार्ड वर्क, वो बैन लगाई गई। इक्वल वेजेस एंड इक्वल वेजेस एक्ट, यानी औरतों को इक्वल वेजेस एक्ट 1976 में, यानी इसको बराबर का वेजेस मिलना चाहिए एज द वेजेस गिवन बाय द मेल फॉर एन इक्वल वर्किंग आवर्स। सो इन दिस वे social legislative measures were Hindu Marriage Act 1956, Sectional Act 1956, Maintenance Act 1956, ये सिर्फ इसमें एक है, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 56, then intercaste marriage 54, then Dowry Prohibition Act 1961, Trafficking on Girls 56, and Equal Wages Act 1976.